लिम्बाड गांव में नदी के किनारे बैठे हैं। इस नदी को पुनर्जीवित करने के लिए या चला नदिया जानू लो कार्यक्रम के तहत सरकार ने एक बहुत अच्छा समाज के साथ मिलकर कार्यक्रम चलाया है। ये राज और समाज का साझा कार्यक्रम है। समाज अपनी इस नदी के सिल्ट हो जाने के कारण बाढ़ ग्रस्त हो गया है। जब ये नदी गहरी थी तो सारा पानी नदी से अपने आप निकल जाता था। अभी इस नदी में दोनों तरफ सिल्ट हो गई है, मिट्टी जम गई है। जहाँ नदी बहती थी वहाँ नदी के तट बन गए हैं। इसके कारण अब नदी में पानी जैसे नाक को बंद कर देते ना ऐसे दबा के, ऐसे ही नदी को दोनों तरफ मिट्टी ने दबा दिया है और नदी की जगह अब मिट्टी आ गई है, पानी नहीं है। तो जब बारिश के दिनों में पानी ऊपर से आता है तो नदी में जब जगह नहीं मिलती तो उस साइड में से खेतों को काटता हुआ भरता हुआ चला जाता है। ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ प्रमोद देशमुख, सुमंत पांडे और यहाँ के लोग मिलके इस नदी को पुनर्जीवित करने में जुटे हैं और सरकार भी इस नदी को पुनर्जीवित करने के कामों में आगे आ रही है। मैं समझता हूँ कि यहाँ के शेतकारियों के मन में कुछ शंका रहती है कि भाई ये एक तरफ से मिट्टी उठा रहे हैं, दूसरी तरफ से क्यों नहीं उठा रहे। ऐसे सवालों का जवाब हमें, हमारी सरकार को और शेतकारियों को ईमानदारी से, सफाई से मिलकर बताने की ज़रूरत है। नंबर एक, यहाँ के तहसीलदार को इस नदी की ज़मीन का आइडेंटिफिकेशन, डिमार्केशन करना बहुत ज़रूरी है। यदि नदी की ज़मीन का यहाँ के शेतकारियों को पता चल जाएगा कि भाई इसकी पुराने ज़माने में जब ये बहती थी कहाँ बहती थी, आजकल बहती है तो कहाँ बहती है, तो सबके मन में विश्वास आ जाएगा कि ये किसी भी शेतकारी की ज़मीन पर गलत निगाह से, गलत दृष्टि से काम करने का इरादा नहीं है। ये काम शुभ और पुण्य का काम है, सबके भले के लिए है। इसलिए अभी जैसे एक शेतकारी ने मुझसे कहा कि एक ही तरफ से मिट्टी उठा रहे हैं, तो हमें थोड़ी शंका होती है कि दूसरी तरफ से क्यों नहीं उठा रहे। दूसरी तरफ से भी मिट्टी उठाएंगे। हम आज ये नियम बना देते हैं कि बराबर बराबर जब एक तरफ से पहले उठा लें फिर दूसरी तरफ से उठा लें, साथ के साथ रास्ता मिल जाएगा। तो हमारा इरादा कदाचित भी किसी की खेत को, किसी की मिट्टी को गलत नहीं है। जो नदी की ज़मीन है वो नदी के लिए खुल जाए, नदी अपने आज़ादी से बहने लगे। हर नदी को अपनी आज़ादी से बहने का अधिकार होता है, लेकिन जब ऊपर से पानी के साथ आके बहने वाली मिट्टी नदी में जम जाती है तो नदी का गला घुट जाता है और नदी मरने लगती है। जब नदी मरती है तो उसके शेतकारी भी और उसका समाज भी और उसकी सभ्यता भी सूखने लगती है। पहले नदी सूखती है फिर सभ्यता सूख जाती है। तो तुम्हें ये खुशी की बात है, सौभाग्य की बात है कि तुम्हारी सरकार और तुम मिलके एक अच्छे काम में लगे हो। ये किसी सरकार का काम नहीं है, ये तुम्हारा काम है भाई, ये तुम्हारे लिए हो रहा है। इसलिए इस काम को तुम अपना काम मान के, जो भी तुम्हारे मन में सवाल है कि भाई एक तरफ से क्यों उठा रहे हैं, तो उस सवाल को ईमानदारी से रखो, उसका समाधान निकल जाएगा।
उसका समाधान तो अभी निकाल देंगे हम कि भाई एक साथ दोनों तरफ से उठाओ मिट्टी, पहले थोड़े दिन इधर चलाओ फिर थोड़े दिन उधर चलाओ, तो दोनों को बराबर न्याय मिलेगा। ये किसी की मंशा बिल्कुल खराब नहीं है, ना तो तहसीलदार की मंशा खराब, ना कलेक्टर की मंशा खराब, ना हमारे प्रमोद देशमुख की मंशा खराब, ना सुमंत पांडे की मंशा खराब। ये सब तुम्हारे भले के लिए आए हैं।